तस्वीरें नूहू के अकेड़ा गांव की हैं, जहां लोगों को रहस्यमयी बीमारी से दो चार होना पड़ रहा है। इस गांव में लोगों को रहस्यमयी बुखार आ रहा है, जिसके चलते 3 लोगों की जान बुखार से जा चुकी है। डेप्यूटी सीएमओ डॉक्टर विक्रम सिंह मलेरिया डेंगू विभाग का कहना है कि आज ऐसे ही गांव में हो रही मौत के बारे में पता चला है, तो पूरी टीम के साथ गांव में पहुंचे हैं। बुखार से पीड़ित व अन्य लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। गांव बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। गांव में मरने वाले लोगों की मृत्यु डेंगू या मलेरिया से हुई है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। आज हम पूरी टीम के साथ अकेड़ा गांव में आए हैं। यहाँ पे 2-3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वो अभी पुष्टि नहीं हुई है कि डेंगू के कारण हुई है। और बाकी हम एक फीवर मास सर्वे करवाया है, इसके लिए फॉगिंग वगैरह करवा रहे हैं और लोगों के जिनको फीवर आ रहा है उनके सैंपल ले रहे हैं। तो लगभग 50 सैंपल तो अभी हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं और गांव में अभी दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ से भी सैंपल कलेक्ट करेंगे। इनका मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में जांच करेंगे, ताकि उसके बाद बताएंगे कि डेंगू की पुष्टि हुई। नहीं, देरी नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो चाहिए। हमें सबसे पहले पूरे मेवात ज़िले के अंदर एक अलवर डिस्ट्रिक्ट का पता चला था। अलवर में एक केस डायग्नोज हुआ था डेंगू का, वो खानपुर घाटी का रहने वाला था। तो हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया, वहाँ पे फीवर मास सर्वे करवाया, सैम्पलिंग करवाई, तो वहाँ पे 6 केस हमें और पाए गए। ऐसे ही एक केस का और पता चला जो किरंज मेव का था। तो जैसे ही हमें पता चला, हमने हमारी टीम वहाँ गई है, सैम्पलिंग वगैरह की है, तो वहाँ पे हमारे 13 केस निकले हैं। यहाँ तो सिर्फ हमें ये पता चला था कि भी ऐसे कोई सस्पेक्टेड डेथ होगी, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी हमारी टीम ने यहाँ आके रूटीन एक्टिविटी तो चल रही थी, जैसे फीवर मास सर्वे हो गया और वो हो गया, लेकिन अभी थोड़ा युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं। जब 2-3 डेथ हो गई है, तो इसलिए अभी हम थोड़ा युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं। इसमें उसकी नहीं बता रहे हैं डेंगू से मौत हुई है। हमने वहाँ जाके बिल्कुल तहकीकात की है, लेकिन कोई ऐसा हमें एविडेंस नहीं मिला कि ये डेंगू से डेथ हुई हो। हम वो कह रहे हैं कि भाई इसको फीवर आया था, लेकिन हमने उनके घर वालों से भी मिले हैं, हॉस्पिटल में भी कंफर्म किया है जहाँ पे उनका इलाज हुआ था, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि ये डेंगू से डेथ हुई है। आज इस अकेड़ा गांव के अंदर फर्स्ट टाइम सैंपल ले रहे हैं हम। आज अभी आपने देखा है पीछे 25 सैंपल हो गए हैं। अभी एक जगह दूसरी जगह भी अभी हमें जाके सैंपल लेने हैं। आज शाम तक लगभग 100 का टारगेट है हमारा, 100 सैंपल लेंगे हम। नहीं, अभी मैंने गया, मेरे को भी ये थोड़ी शिकायत मिली थी, लेकिन अब मैंने उनको कहा कि देखो गांव थोड़ा बड़ा है, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी आगे हम पूरी उसकी कराएंगे, थोड़े एरिया में करो, लेकिन अच्छी इफेक्टिव फॉगिंग करो। तो कल अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें टीम और भी बढ़ाएंगे और फॉगिंग अच्छी करवाएंगे। वहीं कांग्रेस से विधायक नूहू आफ्ताब ने कहा कि ये सभी मौतें मलेरिया और डेंगू से हो रही हैं, जिसके लिए टीम आ गई है, सैंपल ले रही हैं। हमारे इलाके में डेंगू और मलेरिया की महामारी भी, और एक अकेड़ा गांव में 2-3 जो है डेथ पिछले 2-3 दिनों में नौजवानों की डेंगू की वजह से सस्पेक्टेड हैं। तो मैंने कहा है कि टीमें भेज के उससे पहले कि उसका और नुकसान हो, उससे पहले करके अपने इलाज के लिए, प्रिवेंशन के लिए करें। तो इन्होंने आश्वस्त किया कि आज ही टीम भेजी जाएगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन और पूरा इलाज की सारी जो ज़रूरत है उसको पूरा कराया जाएगा। गांव में बुखार की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि डेंगू मलेरिया की वजह से लोगों की मौत हो रही है। जैसे ही मौत की खबर मेवात स्वास्थ्य विभाग को लगी, तो आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम आकेड़ा गांव अपने दल बल के साथ पहुंच गई और लोगों का ब्लड सैंपल लेने लगी। मामले को लेकर क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, पहले आप वो सुनिए। हमारे 3-4 मौत हो चुकी है गाँव में। यहाँ तो कहते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल है, तो बाहर लेके जाते हैं। जैसे अलवर लेके गए थे, एक इकबाल ठेकेदार है, एक लड़का और है इकबाल, 38 साल की उम्र है उसकी भी डेथ हो गई। एक शाकिर है, उसकी 29 साल की एज है, उसकी डेथ हो चुकी। तो सेम कंडीशन है सबकी। तो वहाँ अलवर में चेकअप कराया था, उन लोगों ने, उन डॉक्टरों ने बताया था कि इसका डेंगू है। तो चारों की एक कंडीशन थी। सर अब इससे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन इन लोगों को भी जब भी पहले भी कई बार वहाँ हॉस्पिटल नूहू में भी गए थे, इन लोगों को पहले ही आना चाहिए था, पहले ही देख रेख करनी चाहिए थी। अब आए हैं, चलो देर से आए तो सही, अब संतुष्ट है या डोल रहे हैं गाँव में। लेकिन गाँव में आज तो सैम्पलिंग वाली टीम आई है शायद, जो सैम्पलिंग ले रहे हैं।
तो कैंप लगना चाहिए। तो गांव में ऐसे कितने लोग बुखार से पीड़ित हैं, कितना प्रतिशत गांव में? तकरीबन 70% लोग बुखार से पीड़ित हैं। हर घर में बुखार आया हुआ है, हर घर में। जी मेरे बच्चे तो बुखार हुआ था 4-5 रोज पहले, बाकी लड़ने गए थे, वहाँ से एक्सपायर हो गए जी। जो 2 बच्चे हैं उनको दवाई दी जाए जी, मेरे बच्चे को ठीक हो जाए। तो बताया जाए में था इस 1 हफ्ते पहले हो गई थी। अब तक कितनी मौतें हो 3 हो चुकी हैं जी। हाँ, कितने समय के अंदर? ये 1 हफ्ते के अंदर। आज आपके गांव में टीम भी आई हुई है, जी। किस तरीके का सैंपल लिया जा रहा है, क्या कहना है? ये कहना है जी, दवा दी जाए, दवाई छिड़काव करा जाए जी यहाँ पे। एक दवाई बेहतर छिड़काव सुविधा की मिल बात आ रही थी, फॉगिंग कम की जा हाँ रही जी, है। बहुत कम की जा रही है। ऐसे निकल गई थी खाली यहाँ से गाड़ी लेके। तो क्या मांग करना चाहते यही मांग करने से सफाई कराएं बड़े तरह इसको। मृतक परिवार के लोगों ने बुखार से पीड़ित को बुखार आने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूहू में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज वालों ने भी हालात को नाजुक देखते हुए उन्हें आगे के लिए रेफर कर दिया। परिजनों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से इलाज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मौत हो गई। फिलहाल सच्चाई क्या है, ये तो मरने वाले लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने पर ही सामने आ पाएंगी। नूहू से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।